आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। कल मोदी सरकार ने एक कदम उठाया, जिस कदम को गोदी मीडिया बहुत बड़ा कदम बता रही है। ऐसा लग रहा है कि हमारे 20 जवानों की शहादत का बदला मोदी सरकार ने 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाकर ले लिया है। ऐसा ही गोदी मीडिया में दिखाया जा रहा है। ट्विटर पे लोग कह रहे हैं, गोदी मीडिया से सवाल कर रहे हैं कि हमारे एक जवान की जान की कीमत 3 चीनी ऐप्स का बहिष्कार है, 3 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगना है। अगर ऐसा है तो फिर ये आपको मुबारक हो। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं। जिन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है, जैसे टिकटॉक, विशेषज्ञों का कहना यह है कि टिकटॉक और ये सारी ऐप्स जो हैं, अब इनको डाउनलोड नहीं किया जा सकता, लेकिन जो पहले से यूज़र इसको ऊपर काम कर रहे हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके फ़ोन्स में ये इस्तेमाल होती रहेंगी, वो इस्तेमाल करते रहेंगे। मतलब साफ है कि रेवेन्यू टिकटॉक जैसी कंपनीज को मिलता रहेगा, नए यूज़र्स इसमें नहीं आ सकते। एक तरह से भारत में भेदभाव का वातावरण आप कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, पर जो दूसरा व्यक्ति है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। लगभग 80% भारत के लोग अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 20% लोग जो नए होंगे वो इसको डाउनलोड नहीं कर सकते। ये कैसा प्रतिबंध है? अगर प्रतिबंध लगना ही था तो हमें याद है कुछ दिन पहले, कुछ जब मोदी सरकार नई नई आई थी, आज उसके कहने के ऊपर पोर्न जो वेबसाइट्स थी उन पर प्रतिबंध लगाया गया था। उन पर प्रतिबंध आज तक लगा हुआ है, कोई नहीं खोल सकता। लेकिन ये कैसा प्रतिबंध है? जो पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर सकते हैं, अब नए लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आप खुद समझ लीजिए कि कितना ज्यादा फिक्र और कितनी चिंता मोदी सरकार को है दोस्तों। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि 59 चीनी ऐप्स जो पहले से संशय में थी, जिन पर पहले से डेटा चोरी का आरोप लग रहा था, उन पर तो प्रतिबंध लगाया गया, किसी और वजह से दिखाया यह जा रहा है कि उन पर प्रतिबंध लगाया गया है चीन से बदला लेने के लिए। तो फिर उन चीनी कंपनीज के इन्वेस्टमेंट का क्या, जिनसे करोड़ों रुपया चीन की कंपनीज कमाती हैं और चीन की इकोनॉमी में वो योगदान देती हैं। मैं आपको बताऊंगा, चीन की सबसे बड़ी कंपनी और उसकी सहयोगी एंड फाइनेंसेस ने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं भारत में, उसके हिसाब से 4 प्रमुख स्टार्टअप को उन्होंने एक तरह से फंड किया है, जिसमें पेटीएम है, पेटीएम मॉल है, स्नैपडील है, बिग बास्केट है, जोमेटो है। इसको अलीबाबा ने और एंड फाइनेंसेस ने फंड किया है, इन कंपनीज को, जिनसे हम बहुत ज़्यादा जिनका इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना ज़िंदगी के अंदर। पेटीएम पर तो प्रधान सेवक महोदय का फोटो भी अखबार में छप गया था इश्तिहार को लेकर, आप सब जानते हैं। उसके साथ साथ इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 2.6 अरब डॉलर्स का है, लगभग 18,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है अलीबाबा और एंड फाइनेंसेस ने इन स्टार्टअप्स में। उसके साथ साथ टेंसेंट एक और फाइनेंस जो करती है स्टार्टअप्स को, ऐसी कंपनी है टेंसेंट जो चाइनीज कंपनी है, उसने भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप्स को फंड किया है, जिसमें मुख्य रूप से उनका इन्वेस्टमेंट जो है ओला, स्विगी, हाइक, ड्रीम 11 और बायजूस में है, जो लगभग 2.4 अरब डॉलर है, मतलब 17,000 करोड़ रुपया। 17,000 करोड़ रुपये का टेंसेंट का इन्वेस्टमेंट है भारत में इन कंपनीज में, जिनका हम रोजाना उपयोग करते हैं। मैं आगे इनकी डिटेल और दूंगा आपको। भारत की नई प्रमुख और लोकप्रिय कंपनियों में चीन की हिस्सेदारी है, जिसको हम रोजाना अपने आसपास देखते हैं। इसका बहिष्कार न करने को कोई कह रहा है, यह सिर्फ सांकेतिक है, सांकेतिक कदम उठाया गया है। जैसा कि एक चीन के डिफेंस विशेषज्ञ ने 1 महीने पहले कहा था कि भारत इस तरह के कदम उठाएगा जिससे उसके लोग संतुष्ट हों, इमोशनली उसके लोगों को वो संतुष्ट करे, लेकिन वो हमारे खिलाफ कोई युद्ध नहीं करेगा। ऐसी गलती भारत नहीं कर सकता, क्योंकि भारत हमारा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसा कहना है चीनी डिफेंस विशेषज्ञ का, जिसकी बातें आज सच दिखने लगी हैं मोदी सरकार के राज में। नहीं तो भारत एक शक्तिशाली देश है और भारत अच्छों को सबक सिखाने में सक्षम है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको इन्वेस्टमेंट बताऊं टेंसेंट का और अलीबाबा का तफसील डिटेल में, उससे पहले आप एक और चीज सुन लीजिए। पिछले 4 साल के दौरान देश की नई कंपनियां, स्टार्टअप्स में चीन का निवेश कितना ज्यादा बढ़ गया है, यह समझ लीजिए कि इसमें 12 गुना की वृद्धि हुई है मोदी सरकार में। 12 गुना चीनी निवेश भारत के अंदर बढ़ा है हमारे स्टार्टअप्स में, जिसकी जिम्मेदार पूरी तरह से मोदी सरकार है। 2016 में भारतीय स्टार्टअप में चीन की कंपनियों का निवेश 38 लाख डॉलर था, मतलब 2800 करोड़, जो आज आपको मालूम है कितना हो गया है। 2800 करोड़ तब था, आज ये हो गया है 32,000 करोड़। 2800 करोड़ मोदी सरकार जब आई, और आज जब मोदी सरकार का एक टर्म पूरा हो गया है तो 32,000 करोड़। अब आप खुद बता दीजिए कि ये कैसा बहिष्कार है, ये कैसा सबक सिखाना है। मैं आपको कुछ ग्राफ्स के माध्यम से बताता हूं कि कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट्स कब कब बढ़ा है।
जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ग्राफ देख रहे हैं, ये एटलस ने जारी किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे मोदी सरकार के आते हुए यहाँ पर स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट, जो चीनी कंपनीज का निवेश था, वो बढ़ता गया। 2010 में कितना कम है, 2011 में कितना कम है, 2013 में भी बहुत कम है। 2014 में जैसे ही मोदी सरकार आई है तो आप देखें $3 बिलियन के ऊपर निकल गया इन्वेस्टमेंट, आप देख सकते हैं। उसके बाद 2015 में यही इन्वेस्टमेंट लगभग $4 बिलियन पहुंच गया। 2016 में डिप किया इस इन्वेस्टमेंट ने, लेकिन 2017 में फिर से अपनी उड़ान पकड़ ली इन्वेस्टमेंट ने चीनी कंपनीज के। आप देखिए 2018 में यही इन्वेस्टमेंट लगभग $6.5 बिलियन पहुंच गया, $6 बिलियन पहुंच गया। और 2019 में इतनी बड़ी जंप ली कि $8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चीनी कंपनीज का भारत में हो गया। ये मोदी सरकार की कामयाबी कहें या जो भी कहना है हम कह सकते हैं। उसके साथ मैं आपको दिखाता हूं एक और ग्राफ, एक और चार्ट, जो हमको ये बताता है कि कब कब अलीबाबा ने और टेंसेंट ने, जो चीनी निवेश करने वाली कंपनीज हैं, भारत के स्टार्टअप्स में निवेश किया। 2015 में आप देख सकते हैं पेटीएम और स्नैपडील में अलीबाबा ने निवेश किया, जिसका हम उपयोग करते रहते हैं। उसके साथ साथ 2015 में ही टेंसेंट ने प्रैक्टो के अंदर अपना निवेश किया, जिससे हम डॉक्टर्स का बुक करते हैं अपॉइंटमेंट्स। इसमें सबसे बड़ा निवेश था प्रैक्टो का। उसके साथ साथ 2016 में हाइक, जो है हाइक मैसेंजर, उसमें टेंसेंट ने अपना पैसा डाला और उसका जो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग थी वो कंट्रोल की। 2017 में पेटीएम मॉल, बिग बास्केट को अलीबाबा ने लिया। 2017 में ही फ्लिपकार्ट, ओला और बायजूस में अपने इन्वेस्टमेंट्स को टेंसेंट ने बढ़ा दिया। फ्लिपकार्ट से भी हम सामान लेते हैं, ओला से हम अपने जो गाड़ियां हैं बुक करते हैं, बायजूस से बच्चों को पढ़ाने के लिए हम देखते हैं। ये सारी चाइनीज कंपनीज का स्टार्टअप्स में पैसा लगा हुआ है। 2019 में नियो, एमएक्स प्लेयर, खाता बुक और उड़ान जैसी कंपनीज के अंदर टेंसेंट ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं कि ये डंका बजा रहे हैं, ये बदला ले रहे हैं या नहीं ले रहे। अभी तक चीनी कंपनीज का बहिष्कार नहीं किया गया है, इंपोर्ट पे कोई बैन नहीं लगाया गया है। ये 59 ऐप्स वो ऐप्स थी जो पहले से संशय में थी और पहले से मांग उठ रही थी। भारत सरकार ने भी 5 जून को एक एडवाइजरी जारी की थी कि इन ऐप्स के ऊपर डेटा चोरी का संशय है, इन पर प्रतिबंध लग सकता है। उससे हमारे सैनिकों की शहादत का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई संबंध नहीं है। इसके बाद ये सिर्फ गोदी मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है कि ये देखिए इतना बड़ा बदला ले लिया। नरेंद्र मोदी जी भी ये नहीं कह सकते कि उन्होंने इसलिए इन पर प्रतिबंध लगाया है क्योंकि हमारे जवानों की शहादत चीन ने की थी। दोस्तों, यही हकीकत है कि हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो चाइना का हमारी कंपनीज में हुआ है, मोदी सरकार के आने के बाद हुआ है। अगर हिम्मत है, 56 इंच की छाती है, तो मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, इतनी ही विनती है मोदी सरकार से, मोदी जी से और तमाम अमित शाह जी से, इनसे कि प्रतिबंध लगाएं तो पूर्णतः प्रतिबंध लगाएं। कुछ ही दिन पहले फ्लाइट्स भी रिज्यूम करी है, जो आप सबके सामने है। ये सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन है, जैसा वहां के डिफेंस विशेषज्ञों ने कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ सांकेतिक प्रोटेस्ट जो है हमारा विरोध करेगी, अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए। वो हमसे युद्ध कभी नहीं कर सकते। तो ये बातें सच होती दिखा रही हैं, जबकि भारत एक शक्तिशाली देश है, हमेशा से शक्तिशाली रहा है, लेकिन सरकार जिस तरह से काम करती है उसका असर देश पे पड़ता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, आगे लाइव टीवी के बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।